धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य सदैव मानवीय विमर्श के केंद्र में रहे हैं। नाना प्रकार के सुख पुण्य कर्मों से ही प्राप्त होते हैं, जबकि पाप का परिणाम कष्टदायक है। इसीलिए पाप करने वाले मनुष्य भी पापों के परिणाम से बचने की सोचते हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, ये सिद्ध संकल्पना है। इसके बावजूद आश्चर्य की बात है कि लोग पापों के परिणाम से तो बचना चाहते हैं, किंतु उन प्रवृत्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं जो पाप कराती हैं। वही सुख सभी चाहते हैं, लेकिन परोपकार आदि पुण्य कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते, जो सुख एवं संतुष्टि का साधन बनते हैं। अर्थात चाहते कुछ और है और कर्म उसके विपरीत करते हैं। स्मरण रहे कि मन, वचन और शरीर के माध्यम से कोई भी पाप प्रवृत्ति आकार ले रही हो तो उसे रोकना ही धर्म है। अन्यथा आज नहीं तो कल पाप का परिणाम अवश्य भोगना ही होगा। इसलिए यदि नियति के कोप से बचना है तो फिर पुण्य कर्मों में ही प्रवृत्त रहना श्रेयकर है। पुण्य कर्म किसी भी प्राणी को दुख और कष्ट से संरक्षण प्रदान करते हैं। जितनी भी शुभ प्रवृत्तियां हैं वो पुण्य है और अशुभ प्रवृत्तियां पाप है। इसीलिए हम शुभ में प्रवृत्त हो और अशुभ से बचें। इस चराचर संसार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए परोपकार बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्राणियों का जीवन एक दूसरे के सहयोग पर ही आश्रित है। जब हम दूसरों के सहयोग या उपकार के पात्र बनते ही रहते हैं तो दूसरों का उपकार करना भी हमारा कर्तव्य हो जाता है। इस शरीर का धारण अपने पोषण और संरक्षण तक ही सीमित ना रखकर उसके लिए भी ये जीवन कुछ काम आए, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। ये शरीर तो प्रतिक्षण विनाश की ओर बढ़ रहा है, इसीलिए इस शरीर से जो कुछ भी दूसरों की भलाई हो जाए वही अच्छा है। इस शरीर से परोपकार के जरिए महान गुण प्राप्त कर लेना ही इस मनुष्य देह को धारण कर लेने की सार्थकता है। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।